आगे भाई के नीचे पहले लैब नहीं था तो अब लैब है, तो हम लोग को हर चीज़ पढ़ने में समझने में आसानी होगा। और मतलब जैसे कि सारा चैप्टर्स बीच में रुक जाता था कि लैब के कारण कि चैप्टर आगे पढ़ नहीं पाता, तो नेक्स्ट चैप्टर पे सर आगे नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाते थे, तो वो नहीं होगा। और थोड़ी हम लोग चैप्टर को समझ पाएंगे अच्छे से, और हम लोग के लिए अच्छा है लैब है, तो ज़्यादा बेनिफिट है हम लोग के लिए पढ़ने के लिए। पहले भी अच्छे से पढ़ते थे, पहले भी लैब था और अब भी यहाँ पे भी लैब हो गया है, तो अच्छा है कि हम लोग और अच्छे से पढ़ पाएंगे, सारा चीज़ थोड़ी समझ पाएंगे और अच्छे से सब कुछ होगा, तो बेनिफिट हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। भूमि शाह, क्लास 11 प्रति अपनी आभार और कृतज्ञता जो है व्यक्त करते हैं। यदि कोई गलती हुई होगी तो आप लोग हमें क्षमा करिएगा, आपके पास समय नहीं है। आप लोग थोड़ा सा चाय पी लीजिएगा। यहाँ गुरु नानक विद्यालय में क्लास 11 और 12 में साइंस का पढ़ाई स्टार्ट हुआ है रिसेंटली। यहाँ पे साइंस लेबॉरेटरी एग्जिस्टेंस नहीं था अभी तक। फिज़िक्स और केमिस्ट्री लैब के अपैरेटस हम लोग रोटरी क्लब के तरफ से डिस्ट्रिक्ट 3240 ग्रांट की सहायता से हम लोग ने यहाँ पे सारे अपैरेटस लगाए हैं। साइंस लेबॉरेटरी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्कूल एजुकेशन का। विदाउट दिस साइंस लेबॉरेटरी 11-12 में पढ़ाई को सही से समझा नहीं जा सकता है। हम लोग का यही उम्मीद है कि यहाँ के बच्चे इसका बहुत अच्छी तरह से उपयोग करें। स्कूल के प्रिंसिपल सर का हमेशा ही बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा है कि बच्चों का अच्छा डेवलपमेंट हो। मेरा डिस्ट्रिक्ट को बहुत थैंक यू कि हम लोग को इस प्रोजेक्ट में इतना हेल्प किए, सपोर्ट किए। और साथ ही हम लोग के क्लब से रोटेरियन दीपक संथोलिया जी जो इस प्रोजेक्ट को पूरा ओवरलुक किए हैं। और ये प्रोजेक्ट एक्चुअली लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था। लास्ट ईयर हम लोग के क्लब के प्रेसिडेंट थे रोटेरियन स्मिथ, जो यहाँ हम लोग के साथ मौजूद हैं। मेरा इन सबको ही बहुत थैंक यू। और हम लोग के साथ हम लोग के डीजी रोटेरियन सुखविंदर सिंह भी मौजूद है। दादा आप भी दो शब्द बोलिए। दादा आपका नाम और परिचय। मेरा नाम ऋषि टोडानी, मैं करंट इस साल रोटरी क्लब ऑफ रानीगंज का प्रेसिडेंट हूँ। ये हम लोगों के वीर सिंह जी जो कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं रोटरी क्लब के, और बाकी हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, और यहाँ रानीगंज के सम्मानित सभी व्यक्ति हैं। ठीक है, हमारे मेहता भैया भी जो है जो बनवाए हैं इस रूम को। तुम लोग पहले ये बताइए, ये बच्चों का क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है? ये एडवांटेज है ना नहीं है? सर बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा। एक्चुअली बिना लैब का सर केमिस्ट्री का पढ़ाई एकदम अधूरा है सर। अच्छा, तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा और चैप्टर पूरा थोरली क्लियर होगा सर। और विदाउट इसके सर उन्हें पढ़ना मतलब क्या पढ़ रहे हैं बट इसका यूज़ कैसे क्या करना वो एकदम नहीं पता पाता। सर इसका बहुत इम्पोर्टेंस है सर। पर आपको कोई मैं सब बन चुका हूँ। मैं भी साइंस से बहुत क्लोजली अटैच हूँ। फिजिक्स मैथ्स पढ़ाता था, अर्चिता केमिस्ट्री का पढ़ाती है। तो साइंस लैब का सेटअप सुन के ही आई वॉज ओवरवेल्ड कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो फॉर बोथ ऑफ अस इट इज़ वी आर एक्सट्रीमली प्राउड कि रोटरी क्लब की तरफ से हम लोग एक साइंस लैब को फंड कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा सेटअप हुआ है ऊपर। दीपक भैया एकदम एक्सेप्शनली लैब। थैंक यू अक्षर फॉर कमिंग डाउन। स्टूडेंट नहीं करते हैं, अभी आपको हम ऊपर ले चलेंगे 11th क्लास में। इन लोगों के लिए मैंने वर्ड भी यूज किया है कि तुम लोग मेरी बेटी हो और बगल में जो बैठे हैं वो हमारे बेटे हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको रोटरी के बारे में दो शब्द बोलूँगा कि रोटरी पूरे विश्व में 200 से अधिक देशों में एग्जिस्ट कर रही है, और ऐसी ही एक रोटरी क्लब है यहाँ पर आपके शहर में रानीगंज में, रोटरी क्लब ऑफ रानीगंज। तो ये इनिशिएटिव थी रोटरी क्लब ऑफ रानीगंज की, जिन्होंने हमारा जो रोटरी का मकसद है, हमारा 7 फोकस एरियाज़ है। तो 7 फोकस एरियाज़ के अंदर में एक आता है बेसिक एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो इसी के चलते इस क्लब ने इस स्कूल को ये योगदान दिया कि यहाँ पर इनके पास में फिजिक्स और केमिस्ट्री की लैब नहीं थी, ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल का जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल नॉलेज इनको मिले। और हम
एक साधन बने कि ये बच्चों को इनके भविष्य जीवन में और आगे ले जाने की तरफ में हम योगदान करें। तो रोटरी यही करता है, हमेशा किसी भी एरिया में जहाँ पर भी हमें ज़रूरत होती है हम आगे आते हैं और हम ये योगदान देते हैं ताकि समाज का और बच्चों का सबका एक साधन हो और एक अच्छे तरीके से हम समाज और जनजीवन को हम लोग। आपका परिचय दीजिएगा। मैं रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3240 का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुखविंदर सिंह। समाज के सहयोग से बन गया। सरकार जब शुरू हुआ तो वो लोग बोले थे कि इसमें पूरा मटेरियल देंगे। सब जुड़े हुए हैं ना, एक काम कभी पूरा होता है। श्री ऋषि टोडानी जी से सहयोग से, मेरा भी नाम ऋषि है। सबका विकास। स्कूल हायर सेकेंडरी तो हो गया था, लेकिन हमारे पास साइंस का लैब नहीं था। इसके लिए हम प्रयासरत थे और रानीगंज रोटरी क्लब के द्वारा जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लैब के लिए जो एपार्टस होते हैं वो सब उपलब्ध करा दिए गए और आज उसी का इनॉग्रेशन है स्कूल में। बहुत अच्छा, यही बोल रहा हूँ कि हम लोग को अपना बचपन याद आ रहा है। ये तो एक्सप्लेन करेंगे मशीन के बारे में, इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट निकालते हैं। ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट जो मतलब का नहीं है, साली मतलब को नहीं एक्सप्लेन किया गया। ये है फोर्स, ये लॉ ऑफ कैलोग्राम का है, इससे किसी बॉडी का वेट निकाल सकते हैं यहाँ पर। हम सब अलग अलग डिफरेंट एरिया से यहाँ पहुँचे हैं और सिर्फ एक नाम गुरु नानक स्कूल, हम सोचते हैं कि ये हमने किया। कोई सोचता है कि ये मेरे मन में भावना जागी कैसे। ये जरिया है गुरु नानक देव जी का कि हम लोग एक जरिया बन जाते हैं, काम वो कराते हैं। जैसे कहते हैं कि गुरु नानक नाम जहाज है, चढ़े समुद्र पार। तो ये गुरु नानक नाम की आत्मा है कि उसमें आदमी है वो ऐसे ही हो जाता है, पता नहीं चलता कौन कहाँ से आके जुड़ जाता है और कोई कुछ ना कुछ दे जाता है। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, यहाँ टीचर जी ने बोला, यहाँ पर सेक्रेटरी साहब और हमारे प्रधान जी भी हैं, इन्होंने बोला कि ये स्कूल का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है, शिक्षा और स्पोर्ट्स और एडिशनल एक्टिविटीज में। इसके अलावा भी हम लोग जो सिख धर्म से जुड़े हुए हैं हम लोग करते हैं, तो हम लोग यही बोलते हैं कि सरबत दा पला। जब हम माथा टेकते हैं तो बोलते हैं कि सरबत। सर आज सर जो प्रोग्राम हुआ, बड़े बड़े रोटरी क्लब के लोग आए हैं, तो हम लोग कॉलेज में सर एक 2 लैब बनाए हैं, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। सर जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हम लोग को एलिमेंट्स के बारे में, सबके बारे में थोड़ा रिएक्शन होता था। तो रिएक्शन को समझने के लिए सर हम लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज का ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। सर वही प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हम लोग को लैब अगर बन गया है तो उससे हम लोगों का थोड़ा परेशानी कम होगा। लैब का मतलब कि जो इक्वेशंस रहता था उसको याद करने में हम लोग को थोड़ा आसानी होगा, क्योंकि हम लोग उसका प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाएंगे अब। और सर ऐसे ही फिज़िक्स में बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत होता था हम लोग को, बहुत सारा चीज़ नापने के लिए। वही सब अब हम लोग नाप पाएंगे, मेज़र कर पाएंगे सही से उसका। सर हर एक चीज़ के बारे में हम लोग जान पाएंगे, अलग अलग मशीनों के बारे में जानेंगे। तो सर हम लोग उसको डेली लाइफ में भी थोड़ा इम्प्लीमेंट करेंगे सर। और क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रोहित कुमार गुप्ता है, क्लास 11 साइंस।